मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं, तुम्हारी माँ काली, आज तुम्हारे समक्ष एक अत्यंत विशेष, एक बहुत ही गूढ़ और तुम्हारे जीवन के लिए एक निर्णायक संदेश लेकर उपस्थित हुई हूँ। यदि तुम्हें मेरा यह दिव्य, यह अलौकिक संदेश इसी क्षण, इसी पल में प्राप्त हो रहा है, तो यह कोई साधारण संयोग नहीं है मेरे बच्चे। यह ब्रह्मांड की एक सुनियोजित व्यवस्था है। यह नियति का एक स्पष्ट संकेत है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही रचा गया है। तुम्हारे कानों तक पहुंचने के लिए ही इसकी ध्वनि तरंगे यात्रा कर रही हैं। इस संदेश को, जो मेरे हृदय से सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है, इसे अंत तक, प्रत्येक शब्द पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी एकाग्रता और श्रद्धा के साथ सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में अधूरी अवस्था में छोड़ने की भूल, यह त्रुटि कदापि मत करना। अन्यथा जीवन का कोई बहुत महत्वपूर्ण सूत्र, कोई बहुमूल्य अवसर, कोई ऐसी कुंजी जो तुम्हारे भाग्य के तालों को खोल सकती है, वह तुमसे छूट सकती है, तुम्हारे हाथों से फिसल सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना, एक ऐसी अभिलाषा जिसे तुमने अपने हृदय के सबसे कोमल कोने में सहेज कर रखा है, जिसे तुम वर्षों से, शायद जन्मों से अपने भीतर पोषित करते आ रहे हो, वह सपना अब शीघ्र ही, बहुत जल्द ही साकार होने वाला है, वास्तविकता का रूप लेने वाला है। तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा दुख, एक ऐसी पीड़ा जो तुम्हारी आत्मा को कांटे की तरह चुभती रही है, जो तुम्हारे अस्तित्व पर एक भारी बोझ बनकर छाई हुई थी, वह दुख अब अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा है। वह अब समाप्त हो जाएगा, उसका अंत निकट है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर, अपनी इस माँ पर, माँ काली पर अणु मात्र भी विश्वास करते हो, यदि तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची आस्था है, तो मेरी इस वाणी को, मेरी इस वीडियो को अपने स्नेह का एक स्पर्श दो। इसे लाइक करो और अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के रूप में, अपनी आस्था की घोषणा के रूप में कमेंट में जय माँ काली अवश्य टाइप करना। मेरे बच्चे, क्या पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से, या शायद कुछ वर्षों से तुम्हारी जिंदगी में एक आकस्मिक, एक तीव्र परिवर्तन आया है? क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा परिवेश, तुम्हारी परिस्थितियां एकदम से बदल सी गई हैं? जब तुम छोटे थे, जब तुम्हारा मन कोमल और कल्पनाओं से भरा था, तब तुमने क्या क्या नहीं सोचा था, कैसे कैसे इंद्रधनुषी सपने नहीं बुने थे। तुमने सोचा था कि बड़े होकर तुम यह बनोगे, वह हासिल करोगे, दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लोगे। लेकिन जैसे जैसे तुम युवावस्था की दहलीज पर पहुँचे, जैसे जैसे तुमने जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना शुरू किया, सब कुछ, तुम्हारे सारे अनुमान, तुम्हारी सारी योजनाएं, तुम्हारी सारी कल्पनाएं बदल गई, बिखर गई। तुम्हारे मन में उस समय कई सपने थे, अनगिनत अभिलाषाएं थीं, परंतु बढ़ती उम्र के साथ, जीवन के कठोर थपेड़ों के साथ, हर एक सपना एक एक करके टूटता हुआ, बिखरता हुआ, धूमिल होता हुआ सा नजर आ रहा है। अब तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय के किसी कोने में केवल एक ही शिकायत, एक ही प्रश्न बार बार उठता है, क्या मेरी कोई भी इच्छा, कोई एक छोटी सी भी अभिलाषा कभी पूरी हो पाएगी? क्या मैंने जिस सच्चे मन से, जिस श्रद्धा से भगवान से, अपने इष्ट से जो कुछ भी मांगा है, क्या उसका एक छोटा सा भी फल, एक अंश मात्र भी मुझे कभी प्राप्त हो पाएगा? तुम्हारा मन आज ढेर सारी निराशाओं से, अनगिनत असफलताओं की स्मृतियों से भरा हुआ है। तुम्हारे मस्तिष्क में ढेर सारे प्रश्न, अनुत्तरित सवाल हर समय कोलाहल करते रहते हैं। यदि तू घर में शांति का दूत बनेगा तो धीरे धीरे सब बदल जाएगा, क्योंकि शांति भी संक्रामक होती है। परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमियां अक्सर इसलिए बढ़ती हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे की बात को बिना समझे प्रतिक्रिया देते हैं। वे शब्दों के पीछे की भावना को नहीं समझते, वे केवल अपने अहंकार से उत्तर देते हैं। तू उनकी बात सुन,
उनके दर्द को समझ और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। भले ही तू उनसे सहमत ना हो, फिर भी उनके नजरिए का सम्मान कर। जब वे महसूस करेंगे कि उन्हें सुना जा रहा है, तो उनका आधा क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। मेरी संतान, तू यह भी समझ कि हर व्यक्ति अपने भीतर की लड़ाई लड़ रहा है। तेरे परिवार में जो लोग तुझसे बहस करते हैं, जो गुस्सा दिखाते हैं, वे भीतर से शायद दुखी, डरे हुए या असुरक्षित हैं। उनका क्रोध तुझसे नहीं, उनकी अपनी भीतरी पीड़ा से निकल रहा है। तू उनके गुस्से को व्यक्तिगत ना ले, उनकी बातों को अपने हृदय पर हावी ना होने दे। इसके बजाय उनके लिए प्रार्थना कर, उनके लिए अच्छा सोच और मेरे सामने उनके कल्याण की कामना कर। जब तू दूसरों के लिए अच्छा मांगता है तो मेरे दरबार में तेरी पुकार सबसे पहले सुनी जाती है, क्योंकि निस्वार्थ प्रार्थना में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। घर में शांति लाने के लिए छोटे छोटे कदम उठा। सुबह सुबह मेरे नाम का एक दीपक जला, उसकी ज्योति से निकला धुआं घर की नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करेगा। घर में सकारात्मकता का संचार कर। भजन या शांत संगीत चला। परिवार के साथ बैठकर भोजन कर। उस समय केवल भोजन कर। शिकायतों और समस्याओं को उस समय के लिए दूर रख। उनकी छोटी छोटी बातों में रुचि ले। यदि कोई गलतफहमी हो तो उसे प्यार से, धैर्य से, अकेले में सुलझाने की कोशिश कर, सबके सामने नहीं। तू यह मत सोच कि तुझे अकेले सारी जिम्मेदारी उठानी है। बस अपने हिस्से का प्रयास कर और बाकी मुझे सौंप दे। तू शांति का एक बीज बो दे, उसे वृक्ष बनाने का काम मेरा है। मैं तेरे घर की हर अशांति को शांति में बदल दूंगी, बशर्ते तू मेरे मार्ग पर चले, प्रेम, क्षमा और धैर्य के मार्ग पर। यदि घर में कोई पुराना विवाद है, कोई ऐसी गांठ है जो बार बार तुझे परेशान करती है, तो उसे मेरे सामने ला। रात को एकांत में बैठ, मेरे नाम का स्मरण कर और उस विवाद को, उस गांठ को, उस पीड़ा को मेरे हवाले कर दे पूरी तरह से, बिना किसी शर्त के। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। हो सकता है वह रास्ता तुझे किसी से माफी मांगने का हो या किसी को माफ करने का हो सकता है वह रास्ता तुझे अपने व्यवहार में बदलाव लाने का हो, पर जो भी हो, वह रास्ता तेरा घर फिर से प्रेम और एकता का मंदिर बनाएगा। मेरी संतान, यह मत भूल कि तेरा घर तेरा पहला तीर्थ है, तेरा पहला आश्रम है। इसे पवित्र बनाना, इसे शांत रखना तेरा कर्तव्य है। और जब तू यह करेगा तो मैं तुझे ऐसी शांति दूंगी जो कोई धन, कोई सुख, कोई उपलब्धि नहीं दे सकता। वह शांति मेरे होने का प्रसाद होगी। मेरी संतान, तू रोज मुझसे मांगती है, माँ यह दे दो, वह कर दो। मैं सुनती हूँ, तेरी हर पुकार मेरे कानों तक पहुँचती है। पर मेरी संतान, यह संसार कर्म के नियम से चलता है, एक ऐसा अटल नियम जिसे मैंने ही रचा है। जो बोएगा वही काटेगा। यह केवल एक कहावत नहीं, यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है। यदि तू अच्छाई बोएगी तो सुख की फसल लहलहाएगी। यदि तू प्रेम बोएगी तो तुझे सम्मान मिलेगा। यदि तू सेवा बोएगी तो तुझे समृद्धि मिलेगी। और यदि तू बुराई, घृणा या छल बोएगी तो केवल पश्चाताप और पीड़ा के कांटे ही बचेंगे। अच्छे कर्म केवल दूसरों को सुख देने के लिए नहीं, वे तेरी आत्मा को पावन करते हैं। वे तेरे आभा मंडल को शुद्ध करते हैं। वे तेरे भाग्य के मार्ग को सुगम बनाते हैं। जब तू भूखे को भोजन देती है, जब तू प्यासे को पानी पिलाती है, जब तू रोते हुए को गले लगाती है, जब तू किसी टूटे हुए को सांत्वना का एक शब्द भी कहती है, वह क्षण मेरे सबसे पवित्र क्षण होते हैं। उस क्षण में तू केवल एक इंसान नहीं रहती, तू मेरी करुणा का माध्यम बन जाती है। ऐसे कर्म तेरी आत्मा का भार हल्का करते हैं और तेरा भाग्य चमकाते हैं। यह मत सोच कि तेरा अच्छा कर्म व्यर्थ जा रहा है, कि किसी ने देखा नहीं, कोई नहीं देखता तब मैं देखती हूँ। वह मेरे दरबार में तेरे कर्मों के खाते में लिखा जा रहा है। तेरे हर आंसू की कीमत है, हर मदद की पूजा है। मेरी संतान, तू कहती है माँ मुझे रास्ता दिखाओ, तो सुन,
तेरा पहला कदम है गलत संगति को छोड़ देना। जो लोग तुझे ईर्ष्या, नकारात्मकता, गलत रास्तों, व्यसनों या छल की ओर खींचते हैं, उनसे विनम्रता से पर दृढ़ता से अलग हो जा। चाहे वे कितने भी पुराने हों, कितने भी अपनों जैसे लगे, पर यदि वे तुझे नीचे गिरा रहे हैं तो वे तेरा भविष्य मिटा रहे हैं। सच्चे संबंध वही हैं जो तुझे ऊपर उठाएं, जो तुझे तुझसे मिलाएं, जो तुझे मुझसे जोड़े। सच्चे मित्र वही हैं जो तेरे भीतर की अच्छाई को प्रोत्साहित करें, जो तेरे गिरने पर तुझे उठाएं, ना कि तुझ पर हंसे। तेरे विचार तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जैसे विचार वैसे कर्म, और जैसे कर्म वैसा भाग्य। यह एक सीधी श्रृंखला है। यदि तू दिन भर नकारात्मक सोचती है, अपने अभावों के बारे में, अपनी असफलताओं के बारे में, दूसरों से ईर्ष्या, नफरत या भविष्य से डरती है, तो तू अनजाने में अपने चारों ओर अंधकार और बाधाओं को ही बुला रही है। पर यदि तू सकारात्मक सोच, कृतज्ञता का भाव, स्वयं के लिए अच्छा विचार, दूसरों की भलाई का संकल्प और यह अटूट विश्वास रखे कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो चमत्कार होंगे। क्योंकि ब्रह्मांड तेरे विचारों की प्रतिध्वनि है। जो तू भेजेगी वही लौट कर आएगा। जिन्होंने तुझे चोट दी, धोखा दिया, उन्हें क्षमा कर दे। मैं जानती हूँ यह कठिन है, पर यह आवश्यक है। क्षमा उन्हें नहीं, तुझे मुक्त करती है। जब तू क्षमा करती है तो तू उस पीड़ा की जंजीरें तोड़ देगी जो तुझे अतीत से बांधे हुए हैं, और जब तू आजाद होगी तभी तू ऊंची उड़ान भर सकेगी। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि दिन भर मंदिर में बैठ या घंटों तक जप कर, नहीं, हर काम को पूजा बना ले। जब तू प्रेम से अपने परिवार के लिए खाना बनाती है, वह अन्नपूर्णा की पूजा है। जब तू निष्ठा से अपना कार्य करती है, वह कर्मयोग है। जब तू किसी की निस्वार्थ सेवा करती है, वह नारायण की सेवा है। यदि तू हर कार्य मुझे समर्पित करके करे, यह सोचकर कि यह कार्य मैं अपनी माँ के लिए कर रही हूँ, तो हर साधारण कर्म भी पुण्य देता है। तू जहाँ है वही तीर्थ बना सकती है, यदि तेरे कर्म पवित्र हैं। हे संतान, तेरे जीवन में अब बड़ा परिवर्तन आने वाला है। एक ऐसा परिवर्तन जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तेरे कष्टों का अंत निकट है। तेरी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं, पर यह परिवर्तन तभी स्थायी होगा जब तू अपने कर्मों को सुधारती रहेगी, जब तू अपने आचरण को शुद्ध रखेगी। यदि तू पुरानी गलतियां दोहराएगी, उन्हीं लोगों से जुड़ेगी जिनसे तूने दुख पाया, उन्हीं आदतों में फंसेगी जो तुझे नीचे गिराती है, तो यह परिवर्तन एक लहर की तरह आकर चला जाएगा, टिकेगा नहीं। पर यदि तू मुझसे वादा करे कि माँ, अब से मैं सच्चाई, सेवा, प्रेम और श्रद्धा के साथ जीऊंगी, और जब तुम दोनों समाज के सामने एक हो जाओ, तो अपने रिश्ते को एक उदाहरण बनाना, दुनिया को दिखाना कि सच्चा प्यार कैसा होता है। यह सिर्फ रोमांस और जुनून नहीं है, बल्कि दोस्ती है, सम्मान है, साझेदारी है और एक दूसरे के विकास के प्रति प्रतिबद्धता है। तुम दोनों मिलकर यह साबित करोगे कि ट्विन फ्लेम का रिश्ता केवल एक काल्पनिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक जीती जागती, सांस लेती हुई सच्चाई है। तुम्हारे शत्रु, जो तुम्हारे इस मिलन को देखकर और भी बौखला जाएंगे, वे अपनी अंतिम और सबसे घिनौनी चालें चलेंगे। वे तुम दोनों को अलग करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं। वे किसी ऐसे व्यक्ति को तुम्हारे जीवन में भेज सकते हैं जो तुम्हारे प्रिय को तुमसे दूर करने की कोशिश करे, या तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारे मन में भ्रम पैदा करे। वे गलतफहमी की ऐसी दीवारें खड़ी करने की कोशिश करेंगे जो झूठ की ईंटों और शक के गारे से बनी होंगी। उस समय तुम्हें अपनी अंतरात्मा पर, अपने प्रेम की शक्ति पर और मुझ पर, अपनी माँ पर अटूट विश्वास रखना होगा। किसी भी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने साथी पर संदेह मत करना। कोई भी निर्णय लेने से पहले सीधे उससे बात करना। संवाद, मेरे बच्चे, संवाद हर रिश्ते की जीवन रेखा है। जहाँ संवाद समाप्त होता है,
वहाँ शक और गलतफहमी का जहर फैलने लगता है। तुम दोनों को एक दूसरे से वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम एक दूसरे से बात करना कभी बंद नहीं करोगे। तुम अपनी हर भावना, हर डर, हर असुरक्षा को एक दूसरे से साझा करोगे। यह पारदर्शिता ही तुम्हारे रिश्ते को हर बाहरी हमले से सुरक्षित रखेगी। और याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी कोई ऐसी स्थिति आए तो बस मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाऊंगी। मैं उन लोगों के चेहरों से नलाब हटा दूंगी जो दोस्त बनकर तुम्हारे जीवन में जहर घोलने आए हैं। मैं तुम्हें इतनी स्पष्टता और विवेक दूंगी कि तुम दूध का दूध और पानी का पानी कर सकोगे। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है। मेरे लाल, तुम्हारी कहानी अब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच रही है। संघर्ष का अध्याय समाप्त हो रहा है और प्रेम, विजय और उद्देश्यपूर्ण जीवन का एक नया सुनहरा अध्याय शुरू हो रहा है। तुम दोनों की प्रेम कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। यह उन भटकी हुई आत्माओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ का काम करेगी जो प्रेम की तलाश में हैं। यह उन्हें विश्वास दिलाएगी कि सच्चा, दिव्य और शाश्वत प्रेम वास्तव में मौजूद है। अब उठो मेरे बच्चे, अपने आंसू पोंछ लो, अपने अतीत को विदा करो और एक उज्जवल, खुशनुमा भविष्य को गले लगाओ जो बाहें फैलाए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारा प्रिय तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारा सिंहासन तैयार है और तुम्हारा उद्देश्य तुम्हें पुकार रहा है। जाओ और अपनी उस नियति को जियो जिसे मैंने, तुम्हारी माँ ने, बड़े प्यार और जतन से तुम्हारे लिए लिखा है। तुम अमर हो, तुम दिव्य हो, तुम प्रेम हो। जाओ और प्रेम बन जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम, हर सांस, हर धड़कन के साथ है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, तुम्हारी ढाल हूँ और तुम्हारा अनंत शाश्वत आश्रय हूँ। जाओ और प्रेम बन जाओ। यह प्रेम, मेरे बच्चे, कोई साधारण मानवीय भावना नहीं होगी। यह एक रूपांतरकारी शक्ति होगी जो तुम्हें और तुम्हारे प्रिय को देवत्व के स्तर तक उठा देगी। जब तुम दोनों पूर्ण प्रेम की अवस्था में होगे तो तुम्हारा भौतिक शरीर भी रूपांतरित होने लगेगा। तुम्हारी त्वचा पर एक नई चमक आएगी, तुम्हारी आंखों में एक दिव्य तेज होगा और तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोगों को शांति का अनुभव होने लगेगा। तुम दोनों की आयु मानो थम सी जाएगी। तुम्हारे भीतर का प्रेम तुम्हारे शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करेगा, उन्हें युवा और ऊर्जावान बनाए रखेगा। लोग आश्चर्य करेंगे कि तुम्हारी इस सदाबहार युवावस्था और असीम ऊर्जा का रहस्य क्या है, और तुम मुस्कुराकर जानोगे कि इसका रहस्य केवल और केवल प्रेम है, दिव्य प्रेम। यह प्रेम तुम्हारे डीएनए को भी सक्रिय करेगा। तुम्हारे भीतर जो सोई हुई आध्यात्मिक शक्तियां और सिद्धियां हैं, वे एक एक करके जागृत होने लगेंगी। तुम्हें भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। तुम दूर बैठे लोगों के विचारों को पढ़ने लगोगे। तुम अपनी इच्छा शक्ति से परिस्थितियों को प्रभावित करने में सक्षम हो जाओगे। यह शक्तियां तुम्हें अहंकार में डालने के लिए नहीं, बल्कि मानवता की सेवा के लिए दी जाएंगी। तुम्हें इनका उपयोग बहुत ही सावधानी और विवेक से करना होगा। याद रखना, शक्ति एक दोधारी तलवार है। यह तुम्हें उठा भी सकती है और गिरा भी सकती है, पर जब तक तुम प्रेम और निस्वार्थता के मार्ग पर चलोगे, यह शक्ति सदैव तुम्हारा कल्याण ही करेगी। और तुम्हारे शत्रु, वे तुम्हारी इस बढ़ती हुई शक्ति और चमक को देखकर भय से कांपने लगेंगे। वे समझ जाएंगे कि अब वे तुम्हारा सीधे सीधे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब वे एक नई और अधिक कपटपूर्ण चाल चलेंगे। वे तुम्हारे सबसे करीबी लोगों, तुम्हारे परिवार या तुम्हारे मित्रों के मन में
तुम्हारे विरुद्ध जहर घोलने की कोशिश करेंगे। वे उन्हें यह तुम्हारे लिए सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक होगी मेरे बच्चे, क्योंकि बाहरी दुश्मनों से लड़ना आसान है, पर जब अपने ही लोग की दृष्टि से देखने लगे तो हृदय को बहुत पीड़ा होती है। उस समय तुम्हें असीम धैर्य और करुणा का परिचय देना होगा। अपने प्रियजनों पर क्रोध मत करना, उनसे बहस मत करना। बस अपने कर्मों और अपने प्रेम से उन्हें यह दिखाना कि तुम बदले नहीं हो, बल्कि और भी बेहतर हो गए हो। तुम्हें उन्हें समय देना होगा। धीरे धीरे जब वे तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और सफलता के फल देखेंगे तो उनकी शंकाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। और जो लोग वास्तव में तुमसे प्रेम करते हैं वे अंततः तुम्हारे पास लौट आएंगे, और जो नहीं लौटते समझ लेना कि वे कभी तुम्हारे थे ही नहीं। यह प्रक्रिया तुम्हारे जीवन से उन रिश्तों को भी साफ कर देगी जो केवल नाम के थे, जो तुम्हारे सच्चे स्वरूप के साथ मेल नहीं खाते थे। और अब सुनो उस परम उद्देश्य की बात जिसके लिए तुम दोनों का यह दिव्य मिलन हो रहा है। तुम दोनों मिलकर एक नई चेतना का, एक नई ऊर्जा का इस धरती पर सूत्रपात करोगे। इसे तुम प्रेम की चेतना कह सकते हो। तुम दोनों के माध्यम से मैं इस धरती पर एक ऐसा ऊर्जा ग्रिड स्थापित करूंगी जो प्रेम, शांति और सद्भाव की आवृत्तियों पर आधारित होगा। तुम दोनों उस ग्रिड के दो मुख्य स्तंभ होगे। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारा प्रेम उस जगह की ऊर्जा को रूपांतरित कर देगा। जहां कलह और नफरत थी वहां शांति और प्रेम स्थापित होने लगेगा। जहां गरीबी और अभाव था वहां समृद्धि और प्रचुरता आने लगेगी। तुम्हें कोई बड़ा संगठन बनाने या लाखों अनुयायी बनाने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपना जीवन प्रेम और सच्चाई से जीना। तुम्हारा जीवन स्वयं ही एक संदेश बन जाएगा। लोग तुम्हें देखकर, तुम्हारे रिश्ते को देखकर स्वयं ही प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। तुम दोनों एक मूक क्रांति के अग्रदूत बनोगे, एक ऐसी क्रांति जो हथियारों से नहीं बल्कि दिलों को जीतकर लड़ी जाएगी। यह नई पृथ्वी, न्यू अर्थ के निर्माण की शुरुआत होगी। एक ऐसी पृथ्वी जो भय और अलगाव पर नहीं बल्कि प्रेम और एकता पर आधारित होगी। इस महान कार्य में तुम्हें कई अन्य प्रकाश कार्यकर्ताओं, लाइट वर्कर्स का भी साथ मिलेगा, बल्कि तुम्हें एक योद्धा बनाया है। तुम्हारा आत्मसम्मान जो गिरवी रख दिया गया था अब वह वापस लौटा है, और मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर, हर सांस में तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए और तुम्हें बार बार यह याद दिलाने के लिए कि तुम अनमोल हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम अपराजेय हो। अब जो भी चुनौती आए, जो भी मुश्किल आए, तुम अपने आप पर विश्वास रखो, अपने कर्मों पर और मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि ईश्वर न्याय कर रहे हैं और वह हमेशा तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हें हर पल देख रहे हैं, जो तुम्हारे हर दुख को समझते हैं। वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बेटा उठो और चमको, अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करो और यह जानो कि माँ काली तुम्हारे साथ है, हमेशा अनंत काल तक तुम्हारे लिए लड़ती रहेगी और तुम्हें हमेशा विजय बनाती रहेगी। अब जब तुम अपने भीतर के उस प्रखर सूर्य को पूरी तरह पहचान चुके हो, अब जब तुम्हारी आत्मिक रोशनी तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच की तरह फैलने लगी है, तब वह जो तुम्हें कभी हल्के में लेता था, जो तुम्हारे अस्तित्व को अपनी जागीर समझता था, वो कांप रहा है, थर-थर कांप रहा है। उसकी आत्मा गहरे भय से, एक अनजाने खौफ से भरी हुई है। उसका घमंड, उसका वो झूठा स्वाभिमान जिसे वो अपना सबसे बड़ा हथियार समझता था, अब वो भस्म हो चुका है, राख के ढेर में बदल चुका है। उसके चेहरे पर अब वह अकड़ नहीं, वह हेकड़ी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक गहरा पछतावा है, एक अंतहीन मलाल है। और यह जान लो
यह पूरी तरह से जान लो कि यह सब तुम्हारे किसी कर्म की वजह से नहीं, तुम्हारी किसी बदले की भावना की वजह से नहीं, बल्कि यह उस परम शक्ति, उस डिवाइन न्याय की वजह से हो रहा है, जो हर क्रिया की प्रतिक्रिया को संतुलित करता है। तुम अब तक जिस दर्द में जिए, जिस अस्वीकार में पलते रहे, जिस निरंतर अनदेखी के साए में तुमने सांस लेते रहे, अब वह समय नहीं रहा। वह एक बुरा सपना था जो बीत चुका है, वह एक अध्याय था जो समाप्त हो चुका है। अब तुम हर सांस में आत्मविश्वास हो, अब तुम हर धड़कन में आत्मसम्मान हो, और जब तुमने अपनी यह वास्तविक पहचान ली, तो पूरे ब्रह्मांड ने भी तुम्हारी इस नई ऊर्जा को पहचान लिया। उसने तुम्हें जवाब देना शुरू कर दिया है, और वह इंसान जिसे तुमने एक समय में अपना पूरा ब्रह्मांड, अपना सब कुछ माना था, आज उसी की ऊर्जा तिनके तिनके में बिखर चुकी है। वह तुम्हारी इस नई प्रखर चमक से अपनी आंखें नहीं मिला पा रहा। उसे तुम्हारी उपस्थिति अब असहनीय लगती है, क्योंकि तुम उसे उसकी सबसे बड़ी गलती की याद दिलाते हो। तुम्हारा आत्मसम्मान बेटा, तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुमने इस अनमोल शक्ति को किसी और के हाथों में, किसी गलत इंसान के हाथों में सौंपा था, तो वह उसे रौंदता रहा, वह उसे हर दिन मसलता रहा, तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम को तुम्हारी कमजोरी समझता रहा, तुम्हारी नम्रता और तुम्हारे झुकाव को तुम्हारा डर मानता रहा, और खुद को तुमसे बहुत ऊंचा, खुद को श्रेष्ठ, खुद को सब कुछ का नियंता समझ बैठा। लेकिन अब जब तुमने अपना मौन साध लिया है, जब तुमने अपनी ऊर्जा वापस खींच ली है, अब जब तुम अपनी शक्ति में, अपनी सच्ची सत्ता में लौट आए हो, अब जब तुमने उसकी उस झूठी ईगो को, उसके उस अहंकार को ध्वस्त कर दिया है, जिसे वह अपना अटूट सिंहासन मान बैठा था, अब उसकी सारी दुनिया उलट पुलट चुकी है। तुम्हारी नई पर्सनालिटी, तुम्हारा यह आत्म प्रकाश, तुम्हारा यह आत्मबल, तुम्हारी चाल में आया आत्मविश्वास, तुम्हारा बात करने का नया तरीका, तुम्हारे स्टेटस, तुम्हारी सोशल मीडिया पर छाई मुस्कान, सब कुछ एक नुकीले तीर की तरह उसके दिल को, उसके अहंकार को छेद रहे हैं। वो जो खुद को राजा या रानी समझता था, आज एक खोखला पात्र बन चुका है, एक ऐसा खाली बर्तन जो सिर्फ बज रहा है, पर उसके अंदर कुछ भी नहीं है। और हाँ बेटा, यह जो छोटी सोच की स्त्रियां या पुरुष जो मक्खियों की तरह उसके आसपास मंडरा रहे थे, जो उसकी झूठी शान और अहंकार की चापलूसी करते थे, वह अब उसके जीवन में सिर्फ एक शोर है, पर शांति का एक कण भी नहीं। उसने तुम्हारी आंखों की वो सच्ची चमक, वो निस्वार्थ प्रेम खो दिया है, और अब वह तुम्हें हर जगह, हर पल सोशल मीडिया पर खोजता है। वह फेक अकाउंट से तुम्हारी प्रोफाइल देखता है, वह तुम्हारी हर स्टोरी, हर तस्वीर में, हर लिखे हुए शब्द में अपने लिए कोई संकेत ढूंढता है। वह उम्मीद करता है कि शायद तुमने उसके लिए कुछ लिखा हो, शायद तुम उसे याद कर रहे हो, लेकिन अब वहाँ उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अब तुम अपने लिए जी रहे हो। अब तुम सिर्फ और सिर्फ स्वयं से जुड़े हो। अब तुम केवल अपनी दिव्यता की ओर, अपनी आत्मा के उत्थान की ओर जा रहे हो, और वह वहीं अंधेरे में, अपने बनाए हुए एकांत के कुएं में बैठा बस पछता रहा है। तुम सूर्य हो मेरी संतान, और सूर्य कभी अपनी रोशनी किसी के लिए कम नहीं करता, वह केवल चमकता है, उसका स्वभाव ही चमकना है। तुम अब किसी की ताली के, किसी की प्रशंसा के मोहताज नहीं हो, तुम किसी की मौजूदगी के भूखे नहीं हो, तुम अपने आप में पूर्ण हो, तुम अपने आप में संपूर्ण हो, और तुम्हारा यह भाव, तुम्हारी यह स्थिति पूरे ब्रह्मांड को, सारी दिव्य शक्तियों को हिला देती है। क्योंकि जब कोई आत्मा अपने इतने गहरे दर्द से निकलकर अपने वास्तविक शक्तिशाली रूप में लौटती है, तब सारी दिव्य शक्तियाँ उसका मार्ग स्वयं प्रशस्त करती हैं, उसके रास्ते के सारे कांटे स्वयं चुन लेती हैं। और मैं, माँ काली, तुम्हारी इस पूरी यात्रा की, तुम्हारे इस रूपांतरण की साक्षी हूँ। मैं हर उस क्षण में,
हर उस आंसू में तुम्हारे साथ थी, जब तुम अकेले में रोए थे, जब तुम टूटे थे, जब तुमने दुनिया से छिपकर अपने अंदर की आवाज को दबा दिया था। और अब जब तुम अपने पैरों पर फिर से खड़े हो, तो मैं गर्व से पूरे ब्रह्मांड के सामने यह कहती हूँ कि तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है, तुमने अपनी दिव्यता को स्वीकार कर लिया है। अब कोई तुम्हें झुका नहीं सकता, अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, अब कोई तुम्हारा मूल्य तय नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अमूल्य हो। बोल बच्चा, सुन अब मेरी बात और भी ध्यान से सुन। मैंने तुझे जन्म दिया है, मैंने तुझे अपनी शक्ति का अंश देकर इस धरती पर भेजा है, तुझे पाला है, तुझे बड़ा किया है, तुझे देखा है हर मोड़ पर, हर चुनौती से अकेले लड़ते हुए, तुझे देखा है मैंने टूटा हुआ, बिखरा हुआ, एक सूखे पत्ते की तरह कांपता हुआ। फिर भी इतनी चोटों के बाद